खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, रूस के बमबार त्यारे अमेरिका में घुस गए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरबी ताकतों को वाज़ेह पैगाम दिया कि रूस की वार्निंग्स को हल्के में ना लिया जाए, जिसके बाद रूस के ताल्लुकात बरतानिया और अमेरिका से बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। बरतानवी आर्मी चीफ ने भी रूस को खतरनाक धमकी दे डाली है। अमेरिका और बरतानिया रूस के गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, आज हम इसी पर तफसीली बातचीत करेंगे और आपको मगरिब और रूस की बढ़ती कशीदगी से भी आगाह करेंगे। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, हालिया दिनों में रूस और अमेरिका के माबैन कशीदगी अरूज पर है, जबकि अमेरिका का इत्तेहादी बरतानिया भी रूस से जंग मोल लेने के लिए तैयार बैठा है। इन अवामिल ने आलमी सियासी हालात को यकसर बदल कर रख दिया है और इंतहाई अहम डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। अमेरिका और बरतानिया अपने दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर रूस और चीन का रास्ता रोकने की कोशिश में है और ये कोशिश किसी बड़े तसादुम को जन्म दे सकती है। माहिरीन कहते हैं कि रूस और अमेरिका की माजी की सर्द जंग के मुकाबले में मौजूदा कशीदगी पूरी इंसानियत के लिए ज्यादा तबाकुन साबित होगी। गुज़श्ता रोज रूस और अमेरिका के हवाले से अहम खबर सामने आई कि रूस के बमबार त्यारे अमेरिकी रियासत अलास्का में घुस गए, जिसके बाद अमेरिकी हुक्काम ने रूस को खबरदार किया कि इसके जंगी जराइम इसके लिए शदीद खतरा है। इस हवाले से रूसी वजारत दिफा ने बयान दिया कि रूसी Tu-95 स्ट्रैटेजिक बमबार त्यारों ने अलास्का में घुसकर 10 घंटे की परवाज की और ये रूस और अमेरिका की कशीदगी का मुंह बोलता सबूत है। रूसी तज्जियाकारों के मुताबिक ये परवाज अमेरिकी और बरतानवी त्यारों के खिलाफ की गई, क्योंकि चंद रोज कबल अमेरिका के कहने पर बरतानवी त्यारों ने रूसी हदूद क्रॉस करने की कोशिश की थी। यही वजह है कि 18 नवंबर को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूसी फिजाई हदूद के करीब मगरबी फौजी त्यारों की परवाज की शिकायत की थी। व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि मगरबी स्ट्रैटेजिक बमबार त्यारों ने रूसी सरहद के 20 किलोमीटर अंदर परवाज की। मगरिब रूस की वार्निंग्स को बहुत हल्के अंदाज में ले रहा है, मगर रूस मुकम्मल तौर पर तैयार है कि वो जवाबी कार्रवाई करे। नाज़रीन ग्रामी, इस सूरत हाल से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुस्तकबिल करीब में हालात किस जानिब जाएंगे। दूसरी जानिब एक और अहम खबर यह भी है कि गुज़श्ता रोज बरतानवी आर्मी चीफ ने खबरदार किया है कि मगरिब और रूस के दरमियान इत्तिफाकिया जंग का खतरा सर्द जंग के दिनों से ज्यादा है। एक इंटरव्यू में बरतानिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल निक कार्टर का कहना था कि मेरा ख्याल है कि हम 10-15 साल पहले के मुकाबले में इस वक्त बहुत ज्यादा मुसाबकती दुनिया में रह रहे हैं और मेरा ख्याल है कि मुल्कों और बड़ी ताकतों के दरमियान मुसाबकत की नौयत ज्यादा कशीदगी की तरफ ले जाती है और इस कशीदगी के हवाले से हमें तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। इंटरव्यू के दौरान जनरल कार्टर ने मौजूदा सूरत हाल का मवाजना 1978 से अब तक अपने मिलिट्री कैरियर के दौरान पेश आने वाले हालात से किया। वो कहते हैं कि जब मैं और आप बड़े हो रहे थे तो दुनिया के 2 ब्लॉक थे, सोवियत यूनियन और मगरिब। हम एक ऐसे दौर से भी गुजरे जब यक कुतबी दुनिया थी और एक ही सुपर पावर अमेरिका था। मेरा ख्याल है कि अब हम एक ऐसे दौर में हैं जब दुनिया ज्यादा कसीरुल कुतबी है और एक कसीर कुतबी दुनिया में जब लोग मुख्तलिफ मकासद के लिए मुसाबकत में होते हैं और मुख्तलिफ एजेंडे पर होते हैं तो फिर कशीदगी का खतरा ज्यादा होता है। जनरल कार्टर ने सियासतदानों को खबरदार किया कि वो गैर जरूरी कशीदगी को बढ़ावा देने से बाज रहें और मोहतात रहें कि लोग सियासत की जारहाना नोयत को इस हद तक न ले जाएं कि जहां ये गलत अंदाजों पर मुंतज हो। नाज़रीन ग्रामी, माहिरीन कहते हैं कि इस वक्त आलमी उफक पर तेजी से तब्दीलियां जारी हैं। चीन और रूस के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। अमेरिका अपने हलीफ ममालिक ऑस्ट्रेलिया और जापान की फहरिस्त में इंडिया को भी शामिल करके 4 का टोला यानी क्वाड 4 बनाने में कामयाब हो चुका है और इस टोले का वाहिद मकसद चीन को सुपर पावर बनने से रोकना है। मगरबी मुबस्सिरीन हैरान है कि चीन एक गोली चलाए बगैर भला किस तरह फौजी, मुआशी और सियासी सुपर ताकत बन सकता है, लेकिन अब वक्त हाथ से निकल चुका है। 2021 में जारी चीन और अमेरिका की सर्द जंग दूसरी जंग अजीम की कोख से जन्म लेने वाली पहली रूस अमेरिका सर्द जंग से मुख्तलिफ है। कई अशरों पर मुहित पहली सर्द जंग साबिक सोवियत यूनियन के खिलाफ थी और चीन उससे लाताल्लुक था, मगर ताजा सर्द जंग 2 बड़े ममालिक यानी चीन और सोवियत यूनियन के खिलाफ है। माजी के बरक्स ये दोनों ममालिक आज एक पेज पर हैं। इन दोनों ममालिक के 13,000 फौजी जवानों ने शुमाल मगरबी चीन में वाक़े निंजाई हुई के इलाके में जमीनी और फिजाई मशकों में हिस्सा लिया। इसी बरस 9 अगस्त को शुरू होने वाली
5 रोजा मशकों ने अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को हिलाकर रख दिया है। इन फौजी मशकों के 2 बड़े मकासद थे। अव्वल मगरबी ताकतों पर धाक बिठाना और दोम अफगानिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश करना। इसी साल में होने वाली चौथी मुश्तरका मशकें दोनों ममालिक की अस्करी कुर्बतों का मजहर है। ये मशकें चीन मुखालिफ प्रोपेगेंडे में तेजी आने के बाद शुरू की गई थी। आलमी तज्जिया निगार कहते हैं कि रूसी अफवाज की पहली मर्तबा इन 2 तरफा मशकों में चीन के साथ शमूलियत से मगरबी बलाक में खलबली मची हुई है। चीनी वजीर दिफा का यह बयान भी पेश नजर रहे कि रूस चीन फौजी मशकों का एक मकसद खित्ते में अमन व सलामती को बरकरार रखना है। रूस और चीन की अफवाज मुश्तरका जवाबी हमले के लिए भी तैयार है, यानी क़याम अमन का किरदार अब अमेरिका नहीं बल्कि चीन और रूस मिलकर अदा करेंगे। दोस्तों, इस सूरत हाल को अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत और आमदा पॉलिसियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अफगानिस्तान में 20 साल तवील जंग लड़ने के बाद अमरीकी हुकूमत इस नतीजे पर पहुंची है कि अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं, ये मसला मुज़ाकरात की मेज पर ही हल होगा। वसीतर कौमी मुफादात और बिला जवाज खून खराबे और माली नुकसान के खात्मे की खातिर छोटे छोटे मुफादात की कुर्बानी देना होगी। अगर तालिबान जंग की बजाय अमन और इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करते हैं तो अमरीका भी इनके साथ है। यूं आलमी सफबंदी का पहला और अहम तरीन राउंड अमरीका हार चुका है। मुबस्सिरीन के एक हिस्से के बकौल चीन की हिमायत के पेश नजर पाकिस्तान मुश्किल दौर में दाखिल हो चुका है और अमेरिका भारत की मदद से पाकिस्तान को काबू करने की कोशिश कर रहा है, जबकि खुद भारतीय शरपसंद हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडों में सबसे आगे है, जबकि अमेरिका पाकिस्तान पर इक्तिसादी पाबंदियां लगाने की जदोजहद भी कर रहा है। ताहम अमेरिका के लिए अफगान पस मंजर में पाकिस्तान पर इक्तिसादी पाबंदियां लगाना मुमकिन नहीं। FATF की मदद से पाकिस्तान को दबाव में लाने की कोशिशें अरूज पर हैं और मनी लॉन्ड्रिंग को जवाज बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ महाज तैयार किया जा रहा है। हकीकत यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग दुनिया भर में पकड़ी जा रही है। अमेरिका से यूरोप तक कोई मुल्क इस लानत से महफूज नहीं। दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाले भारत में भी अरबों डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। दरअसल FATF का असल मकसद किसी भी मुल्क को मनी लॉन्ड्रिंग में उलझाए रखना और उसे डरा धमकाकर अपना सियासी सैटेलाइट बनाना है। इसलिए FATF का हदफ ज्यादातर पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक है। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखना दरअसल नए ब्लॉक के क्याम की शुरुआत है। अमरीकी लाबी ने हमें देरीना दोस्ती और फ्रंट लाइन स्टेट बनने के बावजूद चीनी ब्लॉक में धकेल दिया है। ये ब्लॉक भी अमरीकी लाबी का खुद साख्ता है। अंदेशा है कि यूरोपीय लाबी हमें ग्रे लिस्ट में जकड़े रखेगी, जिसका ताल्लुक हमारी मईशत से कम और आलमी सियासत से ज्यादा है। दोस्तों, यहाँ ये बात भी वाज़ेह है कि पाकिस्तानी मईशत को तालिबान हुकूमत से कोई खतरा नहीं, लेकिन हमें मोहतात रहना होगा कि कहीं भारत तालिबान की आड़ में अपने दहशतगर्द ना भेज दे। नई आलमी सफबंदी में अमेरिका अपना सबसे अहम मुल्क अफगानिस्तान खो चुका है और अशरफ गनी के अफगानिस्तान से फरार के बाद अफगान धरती अमेरिका के लिए बेगानी हो गई है। अमेरिका बिल आखिर तालिबान हुकूमत को कबूल करने पर मजबूर होगा। एक ब्लॉक में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत शामिल कर दिए गए हैं, जबकि दूसरे ब्लॉक में चीन, रूस और पाकिस्तान अहम है। अमेरिका ने 1947 और 48 में हमारा साथ दिया और न 1965 में या इसके बाद वो हमारे साथ खड़ा हुआ। साबिक अमेरिकी सदूर अगर चाहते तो मसला कश्मीर कब का हल हो चुका होता। मसला कश्मीर को पसे पुश डालने में भी इन सदूर का किरदार नुमाया है। लिहाजा पाकिस्तान अमेरिका से पुरखलूस दोस्ती के बावजूद सिला ना पा सका। इसके बरक्स इंडिया मुसलसल अमेरिकी मुखालिफ पॉलिसियों के बावजूद व्हाइट हाउस में जगह बनाने में कामयाब हो गया था। चीन अमेरिका कश्मकश में इसे फौकियत मिल रही है। पाकिस्तान एक ऐसे ब्लॉक में शामिल है जिसके एक बड़े मुल्क चीन से दोस्ती लाजवाल है। हम अमेरिका को खोना नहीं चाहते, लेकिन अमेरिका ने हमें हमेशा डू मोर का कहा है, क्योंकि हर बुरे वक्त में अमेरिकी हुक्काम ने आंखें फेर ली। इसलिए वक्त आ गया है कि अब अमेरिका भी पाकिस्तान के लिए डू मोर पर अमल करे। एक दूसरे के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ ही दो तरफा खारजा पॉलिसी की बुनियाद होती है। इस बुनियाद पर तवज्जो दी जाए, ये जिम्मेदारी हम अकेले पर नहीं बल्कि अमेरिका पर भी आयद होती है।